सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने ये लॉकडाउन के समय में हम सभी को संभाला है जो देख रहे हैं, और हम सबको अभी तक संभाला और जीवित रखा है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज मैं एक छोटा सा वचन आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस बातों से हम लोग कुछ सीखेंगे। उम्मीद है आप कुछ सीखें, और जरूर मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि मैं भी अपने लाइफ से बहुत कुछ जो सीखा हूँ वो आपसे शेयर कर सकूँ, और मैं भी बढ़ूँ और आप भी बढ़े। हम सब मसीह की देह हैं, हमें बढ़ना है और मसीह की देह को आगे बढ़ाना है, उन्नति कराना है मसीह की देह। तो जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 4:19 में, वहाँ लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने लोग भी क्रिश्चियंस, जितने भी बिलीवर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप बाइबल पढ़ते हैं, क्या आप प्रार्थना करते हैं, क्या आप उपवास रखते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि क्या आप परमेश्वर पे एहसान कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की सेवा करके, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना के, क्या आप परमेश्वर का एहसान कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल के समय के लोगों का ये थॉट हो गया है कि अगर हम ये सेवकाई कर रहे हैं, अगर हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर की, अगर हम सब चीज परमेश्वर को बहुत पसंद है और परमेश्वर को हम खुश करने वाला जीवन जी रहे हैं। मिनिस्ट्री हुआ, प्रार्थना का जीवन हुआ, बाइबल पढ़ना हुआ, और ये सब जो हम लोग मनाते हैं, क्रिसमस, ईस्टर, ये सब चीज परमेश्वर को उतना नहीं खुश करेगा जितना आप परमेश्वर पे विश्वास के द्वारा काम करेंगे। मैं बार बार इस बात को विश्वास के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि बाइबल बोलती है अगर तुम विश्वास करते हो तभी परमेश्वर प्रसन्न होगा। इब्रानी 11:6 में, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए पिछले वाले वीडियो में भी विश्वास के बारे में, इस वाले में भी विश्वास के बारे में, क्यों मैं इतना विश्वास के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा, जब हम लोग, बहुत लोग बोलते हैं रैप्चर है, रैप्चर होगा, वो होगा, एंड टाइम है, एंटी क्राइस्ट वगैरह वगैरह, पर मैं इस चीज को देखता हूँ कि जब अंतिम समय में यीशु मसीह आएंगे, वो एक चीज को देखेंगे, क्या मनुष्यों के पास विश्वास है। मनुष्य के पुत्र जब बादलों पे आएगा, बाइबल बोलती है उस जगह में कि वो देखेगा कि पृथ्वी पे विश्वास है कि नहीं। ये वो विश्वास नहीं है जिसके द्वारा लोग चंगे होते हैं, ये वो विश्वास नहीं है जिसके द्वारा आपको आशीष मिलती है, ये वो विश्वास है जिसके द्वारा आप अपने भाई से प्रेम करते हैं। मेरा मतलब समझे आप? परमेश्वर एक ऐसे विश्वास की बात कर रहा है जो मांगने वाला विश्वास नहीं है, विश्वास करो प्रतीति कर लोगे तुमको मिलेगा, वो वाला नहीं है। परमेश्वर और यीशु मसीह इस विश्वास को देखना चाहते हैं कि क्या तुम अपने भाई को क्षमा कर सकते हो। क्या विश्वास, आपका विश्वास इस काम में आ रहा है कि आप अपने भाई को माफ कर सकते हो? क्या आपका विश्वास इस काम में आ रहा है कि आप लोगों पे दया कर सकते हो? क्या आपका विश्वास इस काम में आ रहा है कि आप प्रतिदिन अपने आप को नम्र, दीन बनाते हुए परमेश्वर के सिंहासन के करीब आ रहे हैं, विश्वास के साथ, हिवाव के साथ? क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि इसमें भी हिम्मत का जरूरत है मेरे करीब आने के लिए, और वो हिम्मत हमें विश्वास देता है। किस बात पे विश्वास? जब हम पढ़ते हैं इसी का पहला यूहन्ना का, जब हम पढ़ते हैं 13-14, तो वहां पे लिखा है, इसलिए हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। उसकी आत्मा जो हमारे अंदर है, उसके द्वारा हम पिता का लिपालक पुत्र बन जाते हैं। जब हम 14 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, और हमने देख भी लिया है और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, तो 15 में लिखा है, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या लोग यीशु मसीह के बारे नहीं जानते? अन्य जाति लोग भी, गैर यहूदी लोग भी और यहूदी लोग भी, सब बहुत जन जानते हैं यीशु मसीह के बारे में। हाँ, वो लोग जानते हैं, पर क्या वो प्रभु में है, परमेश्वर में है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास नहीं है, उनका वो समझ है। आपका और मेरा विश्वास में क्या अंतर है?
क्योंकि बाइबल बोलती है अगर आप विश्वास से केवल डर रहे हैं, थरथरा रहे, इमोशनल बाहरी रूप से प्रकट हो रहे हैं, शैतान भी डरता है परमेश्वर से। ये सोचने वाली बात है मेरे प्रियो कि अगर आपका विश्वास परमेश्वर के प्रेम के द्वारा मजबूत और बलवंत नहीं हो रहा तो बेकार है आपका विश्वास। क्योंकि परमेश्वर एक जगह बोले हैं कि विश्वास एक राई के दाने के समान है। अगर वो थोड़ा सा विश्वास के द्वारा अगर तुम कहोगे कि पहाड़ को उखड़ जा और समुद्र में जा मिल, वो वैसा हो जाएगा उसके लिए। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे जवान मेरे दोस्त लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों अभिषेक मेरे साथ ऐसा होता है कि जब हम प्रभु में वीवीएस जाते हैं, मीटिंग्स जाते हैं, यूथ मीटिंग जाते हैं, तब उस वक्त मुझे बहुत जोश लगता है। हम सभी को लगता होगा, आपको भी लगता होगा जो आप देख रहे हैं कि हाँ अब हम प्रभु में हैं, अब हम प्रार्थना करेंगे। और कुछ दिन पढ़ते हैं, 1-2 हफ्ता, उसके बाद ढीले पड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम संसार की ओर लग जाते हैं। उसके बाद वही ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हैं, वैसा कंफर्ट में रहना चाहते हैं। क्या? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर संसार पहले से था, हम मन नहीं फिरा। हम विश्वास के द्वारा जो वचन हमें दिया जा रहा था उसको हम अपने जीवन में बैठाए नहीं, हम उसको ग्रहण नहीं किए, विश्वास के साथ उसको ग्रहण नहीं किए। बाइबल एक जगह बोलती है कि अगर परमेश्वर का राज्य भी एक राई के दाने के समान है। मेरे प्रियो, मैं इसके विषय में भी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं मेरे और भी वीडियोस में। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि परमेश्वर और आपके बीच में कोई भी पहाड़ होगा तो आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि वो उसको उखाड़ के समुद्र में फेंक दे, एक गहरे जगह में फेंक दे। आपका अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर, वो छोटा ही सा विश्वास क्यों ना हो, पर अगर वो आपके और परमेश्वर के बीच में आ रहा है, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो स्कूल का पढ़ाई, जॉब हो, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन हो जो परमेश्वर और आपके समय के बीच में आ रहा है, तो आप उस विश्वास के द्वारा क्या आप उसको निकाल सकते हैं या फिर आप उसको रहने देना चाहते हैं? यही विश्वास है। अगर आप उस विश्वास के द्वारा उस पहाड़ को हटा रहे हैं, परमेश्वर बोलता है उसके लिए हो जाएगा। आप बढ़ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं कि आप प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं, प्रभु ने आपका नाम लेके बुलाया है। आप क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि आप प्रतिदिन वो आहार नहीं ले रहे, प्रतिदिन वो वचन का स्नान में नहीं जा रहे हैं जिससे आपका मन शुद्ध हो। परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं यूहन्ना 17:17 में कि अपने वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन पवित्र सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर आपको पवित्र और आपको शुद्ध कैसे कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा और अपनी आत्मा के द्वारा। बहुत सारे लोग क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि वो नया जन्म पाए ही नहीं है, वो उद्धार पाए ही नहीं है, तो कैसे वो प्रभु में बढ़ पाए? जब तक कोई आत्मा और जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। मैं एक बात बोलना के अंत करना चाहता हूँ, अगर आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि आपका प्रार्थना का जीवन बहुत कम हो जा रहा है, अगर आप अपने लाइफ में देख पा रहे हैं कि मेरा प्रार्थना, हम स्पिरिचुअल है ही नहीं, मेरे अंदर कोई भी आत्मिक चीज नहीं है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने नया जन्म पाया है? क्या आपने पवित्र आत्मा और वचन और बैप्टिज्म, क्या इन सब से बपतिस्मा लिया है? क्या अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से आपने यीशु मसीह को अपना छुटकारा करता और उद्धारकर्ता को माना है कि नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये नहीं किया है, यीशु मसीह ही है, यीशु मसीह ही है जो आपको बचा सकते हैं, यीशु मसीह ही है जो आपको छुटकारा दे सकते हैं, उसके अलावा कोई भी आपको बचा नहीं सकता। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, अगर इन बातों पे आप विश्वास करते हैं और अपने जीवन में प्रतिदिन यही सुसमाचार है कि यीशु मसीह आया, हमारे लिए गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और अब वो हमारे लिए विनती करता है उनके लिए जो उन पर विश्वास करते हैं, ताकि वो वचन के अनुसार चल सके। याद रखिए, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो क्या वो संसार की बातों की लालसा करेगा या परमेश्वर की बातों की लालसा करेगा? शरीर शारीरिक बात को, संसारिक बात की लालसा करता है, पर आत्मा आत्मिक बात है।
परमेश्वर बोलते हैं कि पहले स्वर्ग और राज्य की और धर्म की खोज करो, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। क्या आपके अंदर जो आत्मा है, क्या वो भूखा और प्यासा है परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के न्याय के लिए, परमेश्वर के धर्म के लिए, धार्मिकता के लिए? अगर ये नहीं है तो अपने आप को जांचिए, क्योंकि परमेश्वर बोलता है अगर आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप पहले प्रेम किए, इसलिए कि परमेश्वर ने आपसे पहले प्रेम किया, तब जाके आप इस काबिल बन पाए कि आप परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर ने आपको माफ किया, इसलिए आप दूसरों को माफ कर पा रहे हैं। परमेश्वर ने आपको वो वचन दिया, परमेश्वर ने वो जीवन दिया, वो आशीष दिया जिसके द्वारा आप लोगों के जीवन में आशीष बन पा रहे हैं। सबसे पहला काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, तब जाके हम परमेश्वर के लिए कर पाए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर बहुत आपकी आशीष, परमेश्वर वो अनंत जीवन देना चाहता है जो प्रत्येक मनुष्य को मिल चुका है अगर वो विश्वास करे यीशु मसीह पे, क्योंकि उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। उसके प्रेम, उसकी भलाइयों को देखिए जो उसने कलवरी क्रूस पे हमारे लिए सहा, वो प्रेम जो उस कलवरी क्रूस से आपके लिए बहा। जब आप कलवरी क्रूस के पास जाएंगे परमेश्वर आपको कभी नहीं निकालेगा। बाइबल बोलती है अगर तुम परमेश्वर के पास आओगे वो तुमको कभी नहीं निकालेगा। पहले जाइए तो विश्वास के साथ जाइए। मैं बोलना चाहता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं प्रार्थना करिए, जब ये वीडियो देख ले कि आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर को बोलिए प्रभु मैं आपके करीब आता हूँ, मैं बहुत दूर हो चुका, मैं संसार में बहुत फंस चुका, अब मैं आपके करीब आता हूँ। और वो प्रार्थना में, वो समय में विश्वास के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाइए, जहाँ आपको दया मिलेगा, जहाँ पे वो आपको उठाएगा, जहाँ पे आपकी कमजोरी है वो आपको संभालेगा, वो आपको उठाएगा, वो आपको काटेगा, वो आपको तोड़ेगा, वो आपको बनाएगा, क्योंकि आप उसके लोग हैं, वो आपका परमेश्वर है, उसने आपको चुना है। मेरे प्रियो, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे।